गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और गाइस आज मौसम बहुत शानदार हो रहा है क्योंकि आज सुबह से कंटिन्यू बारिश आ रही है। ज़्यादा तेज़ तो नहीं बोल सकते लेकिन हाँ थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही है उस बारिश की वजह से मौसम बहुत सुहाना हो गया है। तो दोनों बच्चों की छुट्टी हो गई क्योंकि सुबह से बारिश आ रही है और बच्चों का स्कूल का टाइम तक निकल गया, तब भी बारिश बंद नहीं हुई। तो फिर पतिदेव बोले दोनों की छुट्टी करा दे क्योंकि ये मौसम ऐसा लग रहा है पूरा दिन आज ऐसा ही रहेगा। और फिर अगर इधर से हम छोड़ भी आते हैं जैसे तैसे स्कूल तो फिर उधर से आने की दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए बोला कि दोनों की छुट्टी करा दे। मैंने बोला चलो ठीक है। तो दोनों का लंच भी नहीं बनाया मैंने क्योंकि मुझे पता था बारिश आ रही है तो क्या लंच बनाना। दोनों बस नहला दिया था दोनों को। बस इतना है कि जैसे बारिश बंद होगी कपड़े पहना के भेज दूंगी। लंच तो मैं बाद में भी भेज दूंगी लेकिन मौका ही नहीं मिला लंच भेजने का। दोनों की छुट्टी हो गई गाइस। तो यहाँ पे अब मैं अपना काम कर लेती हूँ जब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो सुबह की साफ़ सफाई का काम होता है, झाड़ू पोंछा और बेडशीट वगैरह साफ़ करना, साफ़ सफाई करना और इधर उधर सामान पड़ा रहता है उसको समेट के रखना। क्योंकि मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, साथ में शैतान भी हैं और वो एक सामान एक जगह पे नहीं रखते हैं गाइस। मैं जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, जब अगर मैं अपना सच में लिटरली अपना जो ऑनेस्ट होता है ना, जो अपने रूम का हाल दिखाऊं और घर का हाल दिखाऊं ना, तो आप लोग ये कहोगे कितने सालों से साफ नहीं हुआ है। ऐसी कंडीशन हो जाती है क्योंकि कहीं टॉवल पड़ी है, कहीं बेडशीट पड़ी है, कहीं बच्चों की दूध का गिलास है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। तो ऐसा फैला रहता है पूरा घर। जब वो चले जाते हैं ना तब मैं अपना आराम से करती रहती हूँ। किचन का ये है, किचन का मैं फैला के नहीं रखती, तुरंत की तुरंत साफ कर देती हूँ। बहुत लोगों के बच्चे स्कूल जाते हैं जब किचन फैली रहती है लेकिन मेरी नहीं फैली रहती। मेरी किचन का ये है, जब तक मैं बच्चों का लंच वगैरह लगाती हूँ तो पूरी स्लैब वगैररह साफ कर लेती हूँ। आटे की परात जो भी होती है ना सबको साफ करके रख देती हूँ क्योंकि दोबारा खाना बनाती हूँ तो भूख लगता है। तो उन्हीं बर्तनों में नहीं बनाती खाना गाइस में। तो किचन का इसीलिए नहीं फैलाती मैं। तो अभी कर रही हूँ मैं अपना डेली क्लीनिंग का काम, झाड़ू पोंछा साफ सफाई। ये मेरे डेली क्लीनिंग में आता है। 1 घंटा मैं निकालती हूँ इसमें। अगर मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता तो मैं दोपहर को करती हूँ, दोपहर को नहीं मिलता तो शाम को करती हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है गंदगी। गेट खोलती हूँ तो बालकनी बाहर है और धूल मिट्टी थोड़ी बहुत अंदर आ ही जाती है क्योंकि मेन मार्केट है और सारे दिन ट्रैफिक चलता रहता है इसीलिए। दोनों बच्चों की छुट्टी है और स्वरा को आज खांसी हो गई है, बहुत ज़्यादा वाली खांसी हो गई है। तो इसको लेके बहुत ज़्यादा टेंशन है। वैसे इसकी खांसी ना बहुत ज़्यादा अलग वाली खांसी हो जाती है, मतलब कि नॉर्मल दवाइयों से सही नहीं होती है। कई कई दवाइयाँ बदलनी पड़ती हैं, कभी कभी तो इसको दिखा के लेके भी आना पड़ता है डॉक्टर के पास में। तो कल इसको खांसी हुई है, पता नहीं इसने क्या खा लिया। मैंने दाल चावल बनाए थे कल और दोपहर को इसने अनार खाया था। बस अब पता नहीं किस चीज़ से क्या एलर्जी हो गई है, बहुत खांसी हो गई है और खांसते खांसते इसके दर्द हो जाता है, पेट में दर्द हो जाता है, मुंह में दर्द हो जाता है खांसते खांसते। रात को भी नहीं सो पाती है, ऐसा हाल हो जाता है। तो अभी तो मैंने इसको ना अदरक और शहद का थोड़ा सा वो बना के दिया है और दवाई भी चल रही है कंटिन्यू और मॉक्सिकाइंड भी चल रही है क्योंकि एंटीबायोटिक इसके साथ में चलना ज़रूरी होता है। तो अभी ये झाड़ू पोंछा का काम करने के बाद में फिर कपड़े चल रहे हैं मशीन में तो उनका काम ख़त्म कर लूँ। और साथ में कई काम होते रहते हैं ना, तो फिर मैं इकट्ठा ही नीचे जाती हूँ किचन में काम करने के लिए। पहले अपना रूम का काम कर लेती हूँ क्योंकि किचन में मैं 9:30 के अराउंडिंग जाती हूँ। जब पतिदेव पूजा करके आते हैं उसके बाद में फिर नाश्ता बनाती हूँ। नाश्ता बनाने के साथ में खाने की तैयारी कर लेती हूँ। थोड़ी बहुत जो तैयारी रह जाती है उसको मैं बाद में कर लेती हूँ और फिर ठाकुर जी का भोग लगा के सीधे रूम में आ जाती हूँ। तो इस तरह से 10:30 बजे मेरा पूरा काम हो जाता है गाइस। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि हाँ इतनी जल्दी काम कैसे हो जाता है, तो उनको मैं बता दूं कि हमारा घर गाइस छोटा है। दूसरी बात, झाड़ू पोंछा बर्तन के लिए राधे लगी हुई है और कपड़े हमारे मशीन में चलते हैं। तो सबसे मेन बात तो ये है गाइस, घर छोटा है तो छोटे घर की साफ सफाई भी जल्दी हो जाती है और इधर उधर फैला हुआ भी नहीं रहता है। ये बात है गाइस, इसीलिए हमारा काम जल्दी हो जाता है। बाकी देखो आप बड़े घर में झाड़ू पोंछा करो, डस्टिंग करो तो उसमें तो देखो पूरा टाइम लगता ही है, ये बिल्कुल सही बात है। जब मेरा छोटा सा रूम है उसको मुझे 1 घंटा लग जाता है सफाई करने में, तो जिनका बड़ा घर है तो उनको तो ऑलमोस्ट लग ही जाते होंगे भाई 2-2.5 घंटे साफ सफाई करने में। तो ऐसा नहीं है कि मेरा ही काम जल्दी होता है, मेरा सिर्फ घर छोटे की वजह से जल्दी हो जाता है। बाकी अब कभी 30 त्यौहार वगैरह होते हैं तो मुझे टाइम नहीं मिलता है, 12-12 बज जाते हैं 30 त्यौहार वाले दिन मुझे काम करते क्योंकि साफ़ सफाई भी हो जाती है, फिर 30 त्यौहार का काम भी हो जाता है, कुछ ना कुछ बनाने खाने का, किचन का पूजने का भी हो जाता है, इस तरह से गाइस। और कल 15 अगस्त है तो बच्चों का
यूनिफॉर्म वगैरह भी धुल के अच्छे से प्रेस करके रखनी है, उनके लिए भी समय निकालना है मुझे, क्योंकि कल दोनों ही स्कूल जाएंगे। आज तो नहीं गए हैं, कल तो ज़रूर भेजूँगी, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे के दिन मैं ज़रूर भेजती हूँ। वो एक बात अलग है, बारिश वगैरह आ जाए या कुछ हो जाए तो, अदरवाइज़ मैं चाहे भले बेसिक रोक भी लूँ, लेकिन इन दोनों 2 दिन जो होते हैं ना, इनको मैं ज़रूर भेजती हूँ बच्चों को, पार्टिसिपेट करें या ना करें। तो मैंने यहाँ पे पूछा स्वरा से कि पार्टिसिपेट किया है, तो बोल रही थी नहीं मम्मा मैंने नहीं किया। और जबकि मैंने इसका कई बार बोला है, लेकिन अब तो नहीं बोलती हूँ मैं। पहले जब स्टार्टिंग में था, इसका भी मन होता था डांस वगैरह करने का, लेकिन मतलब चूज करते हैं ना, जिनको डांस अच्छा आता है तो उनको चूज करते हैं। तो स्वरा का नंबर नहीं आता था, तो तब से इसका मन थोड़ा सा ऐसा हो गया है, ये पार्टिसिपेट नहीं करती है। और जबकि बच्चों को करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ पढ़ने से ही काम नहीं चलता, बच्चों को सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो गाइज अभी आप देख सकते हो 7:15 का टाइम हो रहा है और मेरा क्लीनिंग का पूरा काम कंप्लीट हो गया है। अभी मैं चलती हूँ किचन में, और आज जल्दी क्यों हो गया वो मैं बता दूँ। दोनों बच्चे स्कूल नहीं गए क्योंकि सुबह से बारिश आ रही है कंटिन्यू, अभी भी बारिश आ रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी है लेकिन बारिश आ रही है अभी भी। और मौसम इतना अच्छा हो गया है, बस ऐसा लग रहा है ना बालकनी में बैठे रहो बैठे रहो। इतनी ठंडी ठंडी हवा, क्योंकि अंदर रूम्स में तो इतनी गर्मी है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, क्योंकि उमस निकल रही है और बाहर इतना शानदार मौसम है। तो ऐसे इस टाइम के लिए खुला चाहिए यार, खुला हो ना, थोड़ा सा चौक आंगन जो बोलते हैं, बस आराम से बैठ जाओ चेयर लगा के, तो अलग ही आनंद आता है गाइस। तो अभी तो चलते हैं किचन में, क्योंकि मुझे अप्पे बनाने हैं आज नाश्ते में। क्या हाँ चलते हैं। हाँ नहीं बेटा, बाबा के लग जाएगी पैर में। नहीं नहीं कोई हाथ नहीं लगाएगा, चलते हैं किचन में। तो आज मुझे बनाने हैं नाश्ते में अप्पे, क्योंकि पतिदेव बहुत टाइम से बोल रहे हैं कि नाश्ते में अप्पे बनाना, क्योंकि 1 महीने के उनके सावन के व्रत चल रहे थे ना, तो उनका अप्पे खाने का मन था। अभी 4-5 दिन से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, टाइम क्या मतलब कभी कुछ बने जा रहा था, तो इस वजह से आज तो मैंने याद से सुबह सूजी भिगो दी, और इसीलिए भिगोई थी सब लोग नाश्ता कर लेंगे, बच्चों को भी मैं लंच में अप्पे ही रख दूँगी। लेकिन बच्चों की छुट्टी हो गई तो फिर भी अच्छा ही है कि बच्चे घर बैठ के खा लेंगे आराम से, क्योंकि लंच में तो ठंडे हो जाते हैं, दिक्कत होती है बच्चों को खाने में। लेकिन बच्चों की मजबूरी है, क्या करें, अब गरम तो नहीं मिल सकता ना हर टाइम पे। तो यहाँ पे मैं अप्पे बना रही हूँ, अप्पे, और मम्मी के लिए चीला बनाऊंगी, क्योंकि मम्मी को अप्पे पसंद नहीं है, पापा को भी नहीं है, लेकिन पापा कह रहे थे मैं तो खा लूँगा 2-4। तो अभी तो मैं स्टार्टिंग में पहले बच्चों को ही दूंगी भूख लगा के, उसके बाद में फिर सब लोग खाएंगे गाइज। और अप्पे थोड़ा सा टाइम तो लगता है अप्पे बनाने में, बाकी टेस्टी बहुत लगते हैं गाइज। अब पूरा टाइम पापा घर पे ही रहते हैं, तो रूम में ही रहते हैं पापा, क्योंकि पापा के पैर में फ्रैक्चर हुआ है। तो मैं जब जो कुछ भी बनाती थी ना, तो गर्मी लगती मुझे, तो या तो मैं विंडो खोल लेती या फिर बाहर का जो चौक में पंखा लगा हुआ है ना, तो उसको चला लेती। वो बहुत ठंडी हवा देता है गाइज, बहुत ठंडी, मतलब क्योंकि छोटा वाला पंखा है ना। लेकिन अब पापा हैं तो विंडो भी बंद करनी पड़ती है मुझे, क्योंकि विंडो खोल के रखूँ तो फिर सिर पे साड़ी रखनी पड़ती है, और गर्मी में बहुत ज़्यादा अटपटा लगता है मुझे, तो इसीलिए मैं विंडो बंद कर देती हूँ, जो छोटी सी विंडो है वो। और बाहर का पंखा चलाने में फिर बार बार आने जाने में फिर सिर पे साड़ी रखो, तो इस वजह से गाइज मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा सा गर्मी में रह लेती हूँ, और बाकी जो किचन में काम रहता है ना छोटा मोटा, वो करती रहती हूँ। इससे क्या है, टाइम पास भी हो जाता है मेरा। तो अभी मैं देख लेती हूँ अप्पे एक तरफ से पक चुके हैं, तो थोड़े से दूसरी तरफ से भी इनको ऐसे ही पलट के 5 मिनट और सेक लेती हूँ, 5 से 7 मिनट। जब ये सिक जाएंगे अच्छे से तब खाने लायक हो जाएंगे गाइज। तो अभी तो गाइज अप्पे दोनों तरफ से सीख चुके हैं यहाँ पे। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ और सर्व करती हूँ सबके लिए। तो ये गर्मा गर्म अप्पे बहुत टेस्टी लगते हैं गाइज।
तो भोग लगाने के बाद में सबसे पहले मैंने पापा को ही दे रही हूँ सॉस और चटनी के साथ में। भोग मैंने अलग बर्तन में लगाया है, उसमें सॉस नहीं रखी है और स्टील की प्लेट लिए गई, ये वाली प्लेट नहीं लेती हूँ भोग में मैं। और मम्मी के लिए बन रहा है यहाँ पे चीला, क्योंकि मम्मी ने बोला था मेरे लिए चीला बनाना तो चीला बन रहे हैं और साइड में और भी अप्पे बनते जा रहे हैं क्योंकि सब लोग खाएंगे ना गाइस, इसीलिए।